अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल और गाइस आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन सच अ ब्यूटीफुल एंड रेनी वेदर। तो मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ जो भी डिस्कशन करनी ओपन एयर में जाके करते हैं, साथ में मैं ज़रा वेदर भी इंजॉय कर लूँगा और होपफुली आपके होम टाउन में भी कुछ इस तरह का ही वेदर होगा। तो गाइस इनफैक्ट जो है हमने आज जो बात करनी है बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है सभी स्टूडेंट्स के लिए और सभी उन लोगों के लिए जो आगे अपनी करियर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। स्पेशल एफएससी करने के बाद ये वीडियो बीएस करने वालों या बीएससी करने वालों के लिए भी इक्वली फ्रूटफुल हो सकती है, और उन लोगों के लिए जो अभी अपनी फ़ाइनल डिग्रीज़ कर रहे हैं। ये वाली जो वीडियो है सबके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त साबित होगी। तो इस वीडियो का आपने कोई भी जो पोर्शन है वो आपने स्किप नहीं करना, आपने फॉरवर्ड नहीं करना, क्योंकि इसका जो एक एक लफ्ज़ है आप लोगों को हेल्प आउट करेगा। तो अब मैंने आपसे पहले कहा था डेली बेसिस पे अब चैनल पे वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी और ये बड़ी फ्रूटफुल वीडियोस होंगी। तो इस वजह से जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, ताकि इससे आगे आने वाली जितनी भी फ्रूटफुल वीडियोस हैं उनके जो अलर्ट्स हैं वो आपको मिलते चले जाएं। और अगर इन दैट केस आप चाहते हैं कि जो YouTube के अलावा भी आपको वीडियो अपलोड हो तो फौरी पता चल जाए, तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है YouTube ऑडियंस के नाम से। उस ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, आपने वो वाला जो लिंक है उस पर क्लिक करना है तो आप ऑटोमेटिकली YouTube ऑडियंस वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं। उसके अलावा गाइस केमिस्ट्री की सेकेंड ईयर की और फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ज़रिए। तो वैसे पेड क्लासेस होती हैं, लेकिन उसमें मतलब ये है कि जो पे कर सकता है वो पे करेगा, लेकिन जो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा डिज़र्विंग है वो उसके लिए क्लास वैसे भी चल सकती है। लेकिन बेटा आप लोगों ने फिर इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो डिज़र्विंग होते हैं उनका हक़ नहीं मारा करें। अगर आप पे कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। तो अदरवाइज क्लासेस चल रही हैं, आप उसका भी मैंने लिंक नीचे अपना फ़ोन नंबर दे दिया हुआ है। अब उसे फ़ोन नंबर पे मुझे आपने व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी, ना आपने व्हाट्सएप कॉल करनी है, ना आपने मोबाइल कॉल करनी है। आप जस्ट उस पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं एंड व्हेन आई विल बी फ्री मैं आपका टेक्स्ट पढ़ के तो मैं आंसर भी कर दूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल्स अटेंड करना फिर पॉसिबल नहीं होता। अपनी कॉलेज की मसरूफियात भी होती हैं, फिर सोशल लाइफ भी है, तो उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गाइज़ इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मेरे जितने भी हैं उनके मैंने लिंक नीचे शेयर कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो करें और ज़रूर करें। स्पेशली जो चौधरी सुरखाब अहमद वाला अकाउंट है फेसबुक का, उस पर ज़रूर मुझे फॉलो करें, बिकॉज़ मुझे वहाँ पर फॉलोअर्स चाहिए भी। तो आप उस पर भी फॉलो करेंगे तो उस पर भी मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोज़ उस पर भी आती रहती, जो यूट्यूब पे नहीं आती वो उस पर आ जाती हैं, इंस्टाग्राम पे आ जाती हैं और टिकटॉक पे आ जाती हैं। तो उससे भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है। तो अब इधर उधर की बातें करने की बजाय हम चलते हैं टू दी पॉइंट, अपनी मेन बात की तरफ, क्योंकि काफ़ी सारी मैंने इधर उधर की बातें कर ली हुई हैं। तो गाइज़ इनफैक्ट बात ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि जी डिग्री का स्कोप क्या है, हम किस डिग्री में जाएं। ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है और बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है। भाई किसी भी चीज़ का स्कोप देख के ही आप सेलेक्ट करते हैं कि आपने किस डिग्री में जाना है, कल को आपका फ्यूचर क्या होगा। तो आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, इकोनॉमिस्ट बनेंगे, आप फैशन डिज़ाइनर बनेंगे, आप टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनेंगे, आप एक्सटीरियर डिज़ाइनर बनेंगे, इंटीरियर डिज़ाइनर बनेंगे, मतलब आर्टिस्ट बनेंगे, या व्हाट वुड बी योर फील्ड, आपका फील्ड फ्यूचर में होगा क्या। तो अब उसमें बहुत ज़्यादा फील्ड्स आ जाती हैं। एफएससी के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। तो जिनका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाए, इंजीनियरिंग में हो जाए, उनको तो पता होता है हमारी फील्ड क्या है, लेकिन जिनका एडमिशन नहीं हो पाता वो बेचारे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमारा इंजीनियरिंग या मेडिकल में एडमिशन ही हमारी तो लाइफ ही ख़त्म होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा फिर डिग्री सेलेक्ट करते हुए एफएससी के जो लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है कि जी हम जो डिग्री सेलेक्ट कर रहे हैं या जो हम करने जा रहे हैं, व्हाट वुड बी द स्कोप ऑफ द डिग्री का स्कोप क्या होगा। यार कितनी मज़े की हवा चल रही है, वैसे मेरा मोबाइल भी हवा से हिली जा रहा है, गिरी ना जाए, लेकिन चलें कोई बात नहीं। तो देखें सबसे ये प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। फिर
जो सेलेक्ट कर चुके होते हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं। लाइक आप बात करें, एक पर्सन है, उसने फॉर एग्जांपल बीएससी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में कर ली हुई है, अब वो आगे भी कंफ्यूज्ड है कि आगे मेरा फ्यूचर क्या होगा, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि पाकिस्तान में जो हालात बने पड़े काफ़ी ख़राब हैं। उम्मीद तो बेहतरी की होती है, अल्लाह करे कि आने वाला वक्त काफ़ी बेहतर हो हमारे यंगस्टर्स के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ढेरों दुआएं हैं। तो वो लोग भी जो डिग्री लेके निकल रहे होते हैं वो भी कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमने करना क्या है। उनके लिए भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी कि जब आप डिग्री लेकर निकलते हैं तो आपकी सोच क्या होती है और आपने अपनी सोच को नेगेटिव होने से बचाना कैसे है और अपने लिए एक बेटर फ्यूचर आपने कैसे डिज़ाइन करना, उसके लिए भी इससे अगली वीडियो आने वाली है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि स्कोप क्या होता है, अक्सर लोगों को ये नहीं समझ आती। आप डिग्री किस बेस पे सेलेक्ट करते हैं? अच्छा यार, इसमें ना 2-3 बातें हैं जो बड़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आफ्टर एफएससी इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर करने के बाद आपके लिए 2 बातें हैं। देखिए, स्कोप इनफैक्ट डिग्री का स्कोप नहीं होता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बात मैंने क्या कर दी। देखिए, डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर फॉर यू। आपके लिए सिर्फ पीस ऑफ पेपर है और वो सिर्फ आपको किसी ना किसी सिस्टम में एंटर होने के लिए बेस प्रोवाइड करेगी। अदरवाइज़ डिग्री का कोई रोल नहीं है अगर आपके अंदर खुद के अंदर स्किल्स नहीं होती। इनफैक्ट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो स्कोप होता है, डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, जो स्कोप होता है वो सिर्फ डिग्री का नहीं होता। स्कोप होता है कि डिग्री करते हुए आपने क्या सीखा, आपने पढ़ा क्या, आपने आपके इस कोर्स कंटेंट के अंदर जो प्रैक्टिकल वर्क शामिल था उसको आपने किस तरह से अडॉप्ट किया। रादर ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ आप सिर्फ और सिर्फ आपका नंबर, आपका जो फोकस था वो जस्ट मार्क्स लेने पे ही था, अच्छे मार्क्स लेने पे ही था। कुछ का तो अच्छे मार्क्स लेने पे फोकस होता है, कुछ का फोकस होता है जी याशी मारें, यूनिवर्सिटी के 2, 3, 4 साल जितने भी मिलते हैं याशी मारें। उसमें ये होगा कि जब टर्म के एग्ज़ाम आते हैं इधर उधर से नोट्स पकड़े, रट्टे मारे, पेपर दिए, नकलें की और पास कर लिया। ये गलत है। देखें, आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतने ही सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे। अगर आप फ़र्ज़ कर लें आप आते हैं जी एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग कर लेते हैं या आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, तो या ये डिग्रीज़ जो हैं ये कम लोग करते हैं, मैं उनकी बात कर लेता हूँ जो डिग्रीज़ ज़्यादा लोग करते हैं। लाइक आप क्या करते हैं, आप एफएससी के बाद आप लाइक कोई प्रोफेशनल फील्ड में चले जाते हैं, जैसा कि डीपीटी कर लेते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी आप कर लेते हैं। अब फिजियोथेरेपी देखें, ये एक बिल्कुल कह लें कि एक डॉक्टर ही होता है फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है। अब फिजियोथेरेपी आपने नंबर तो अच्छे ले लिए, लेकिन जब आपको यही नहीं पता, आपने सारे मसल्स, सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं की, डॉक्टर्स को काम करते हुए नहीं देखा, आपकी जहां ड्यूटी लगती है हॉस्पिटल में आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं अच्छे तरीके से करें, तो आप सीखेंगे कब? तो आपने जो सीखना है उस चीज़ का स्कोप होता है, आपकी डिग्री का इसमें बिल्कुल भी स्कोप नहीं होता। अब इसके अंदर देखें कि आप डिग्री तो ले लिया आपने, लेकिन काम करना आपको नहीं आता। मैं आपको इसकी एक ना बड़ी बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। देखें, अगर मैं अपने सिटी की बात करूँ, केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ। अब केमिस्ट्री के हवाले से बात करें तो पूरे सिटी में कम से कम भी 200 केमिस्ट्री के प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं। अब उन 200 प्रोफेसर्स में से जो कसूर सिटी के लोग हैं सिर्फ हार्डली 10 लोगों को जानते हैं, 10 लोगों को जानते हैं। बाकी 190 लोग कहाँ हैं एमएससी केमिस्ट्री जो पढ़ा रहे हैं, कोई भी नहीं उनको जानता। तो उसकी रीज़न क्या है? ये जिन 10 लोगों को आप जानते हैं उन 10 लोगों का जो काम है वो बाकी 190 लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो भाई आपका स्कोप तब बनेगा जब आप हार्डवर्क करेंगे, जब आप चीज़ों को सीखेंगे, जब आप दूसरों से डिफरेंटली और दूसरों से अच्छा बिहेव करेंगे, जब आपकी वजह से लोगों को सच में फ़ायदा हो रहा होगा। इसी तरह से जब आप जॉब करेंगे, जॉब में भी बात कर लें, एक डिपार्टमेंट में उसमें अगर बायोलॉजी के प्रोफेसर्स 5 हैं, 5 में से एक जो होता है वो उसको कॉलेज वाले सब मानते हैं, उसको स्टूडेंट्स भी मानते हैं कि यार ये बंदा बहुत कमाल की चीज़ है। और भाई क्यों कमाल की चीज़ है? वो इसलिए कमाल की चीज़ है कि उसने अपने सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ा नहीं, सिर्फ उसने अच्छे नंबर नहीं लिए, उसने ड्यूरिंग ही स्टडी प्रैक्टिकल वर्क पे फोकस किया हुआ है।
उसने चीज़ों को समझा हुआ है, उसने अपने सब्जेक्ट्स को टाइम दिया हुआ है, उसने फिर उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल सीखी है। तो एक तो सबसे पहले आप सिर्फ डिग्री ना करें, सिर्फ थ्योरी पढ़ के रट्टे मार के नंबर ना लें, बल्कि आप कोशिश करें अपने सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली सीखने की, ताकि जब आप फील्ड में जाएँ तो अच्छा काम कर सकें। आप इंजीनियरिंग कर गए, आप इंजीनियरिंग करेंगे तो जिस इंजीनियर को काम आता है, जो इंडस्ट्री में जाके इंडस्ट्री को बचा के पैसे देगा, अच्छी प्रोडक्ट्स बनाएगा, इंडस्ट्री तो उसको ओन करेगी ना, आपको तो नहीं करेगी। इसी तरह से उसके पास फिर ऑफर्स भी बनती हैं। हर बंदे की नज़र होती है कि यार ये फ्रेश बंदा है, इसमें एनर्जी भी है, ये बंदा इसको काम भी आता है। तो एक इंडस्ट्री में जब आप काम कर रहे होते हैं, फिर दूसरी इंडस्ट्री की नज़र होती है कि यार इस बंदे को वेट करें कब ये बंदा इस इंडस्ट्री से निकले तो हम इसको पिक करें। और बारिश शुरू होगी यार, इतनी मज़े की, वाह। तो अब इस परिंदे ने भी यहीं मेरे सर पे खड़े होकर ही बोलना है, जा यार चला जा। अच्छा, तो अब एक तो ये होता है कि हर इंडस्ट्री की नज़र होती है, दूसरा ये होता है कि बाज़ औक़ात इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं कि यार इस बंदे का जो है ना, ये मेंटल कैलिबर बहुत ज़्यादा, ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको एक्स्ट्रा सैलरी दे के हम उस इंडस्ट्री से उठा के हम अपनी इंडस्ट्री में ले आते हैं, तो आपकी तो वर्थ बननी है। और भाईजान ये चीज़ें होती हैं, आप हमेशा डिग्री का स्कोप पूछते रहते, डिग्री का स्कोप कभी भी नहीं होता है। स्कोप आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है, आपके बात करने के तरीके का होता है, आपके सोशल लिंक्स की वजह से होता है। आम तौर पे एक अनपढ़ बंदा बिजनेस चलाता है तो बिजनेस भी उस बंदे का चलता है जिसकी मार्केट में धाक है, जिसके कम्युनिकेशन हैं, जिसके अंदर स्किल्स हैं, जिसके लिंक्स हैं, जो लोगों से बात करना जानता है, अपने जो होते हैं कस्टमर्स, उनको डील करना जानता है। जितनी अच्छी डीलिंग आप करेंगे उतना ही अच्छा आप जाएंगे। जॉब में जब आ जाएं तो जितने अच्छी आप अपने बॉसेस के साथ बना के रखेंगे, जितना अच्छा आप अपने सबॉर्डिनेट्स को डील करेंगे, जितना अच्छा आप अपने क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को डील करेंगे, उतने ही आप लाइफ में सक्सेसफुल जाएंगे। तो स्कोप से ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ होती है वो कम्युनिकेशन स्किल होती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है तो आप अच्छे जाएंगे। और दूसरी बात, आपका प्रैक्टिकल वर्क, आप जो भी डिग्री ले रहे हैं उसको प्रैक्टिकली आप यूज़ किस तरह से कर रहे हैं, आपको उस डिग्री की अहमियत भी पता है कि नहीं पता। अगर पागलों की तरह रट्टे मार के नंबर लेके डिग्री लेके आ जाना तो भाई आपके लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ क्या, पूरी दुनिया में आपको कोई बंदा लिफ्ट ही नहीं कराएगा। तो आपके अंदर वर्केबिलिटी होनी चाहिए, आपको काम करना आना चाहिए। तो इन शॉर्ट, जब आप किसी भी डिग्री में चलें, देखें लॉयर में चलें, हालांकि लॉ की डिग्री 3rd क्लास समझी जाती है, हालांकि लॉ की डिग्री बहुत अच्छी डिग्री है। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पढ़ना आता, कुछ नहीं वो पढ़ता, किसी साइंस की फील्ड में चलता नहीं है, उसको लॉ में भेज देते हैं, उसको इकोनॉमिक्स में भेज देते हैं। और वो भी क्या करता होगा, तो मुझे आता जाता कुछ नहीं, मैंने बस मौजें मारनी है, 2-4 साल डिग्री लेकर तो मैंने बस गांव चला जाना, जाके मैंने सो जाना। और यार ऐसे नहीं होता। आप अच्छे जो ज़हीन लोग हैं उनको भी लॉ की डिग्री की तरफ आना चाहिए, उनको भी इकोनॉमिक्स की तरफ आना चाहिए, उनको भी सोशलिज़म की तरफ आना चाहिए। आप लोग इन डिग्रीज़ को लेकर अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली स्कोप का मतलब है। तो स्कोप डिग्री का नहीं होता भाईजान, स्कोप आपका खुद का होता है, आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ का होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है, आपकी डीलिंग पावर का होता है स्कोप। आप जो हो काम किस तरीके से करते हो, आपका काम करने का स्टाइल, आपकी डेडिकेशन, इस चीज़ का स्कोप होता है। और लाइफ में जब भी आप डिग्री लेके निकलोगे, आपको सोसाइटी में प्लेस नहीं मिलेगी। आप कुछ ऐसा डिफरेंट करके दिखाएंगे तो जो दूसरों को अपीलिंग लगे, किसी छोटे सिस्टम में रह के, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बड़े सिस्टम में आते हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने जो वेरी फर्स्ट जो मैंने सैलरी ली थी 2400 ली थी मैंने, पहली सैलरी। और एमएससी करके मैं पहली सैलरी 2400 ली। इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी। मेरे यूनिवर्सिटी फेलोज़ मुझे इतना मजाक करते थे। मैं पहला पर्सन था जो सबसे पहले जॉब पे लग गया था, टीचिंग की जॉब पे। और मुझे मेरे क्लास फेलोज़ इतना डिप्रेस करते थे कि यार देखो ये 2400 रुपये सैलरी ले रहा है, 2400 रुपया हमारा महीने का ख़र्चा नहीं है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें। मैंने बेयर किया सबको, लेकिन मैंने काम करके दिखाया और अल्लाह का शुक्र है इतना अच्छा काम करवाया। मैं जब टीचिंग में आया तो मैं पहला 1 साल मैं
लेक्चर पढ़ाने से पहले पढ़ता ही रहता था ताकि मुझे स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन पूछें मैं उनका बड़े अच्छे तरीके से आंसर कर पाऊँ। मेरे कोलीग्स जो कॉलेज में थे वो मुझे मजाक करते थे, वो कहते थे यार तुम एमएससी में क्या पढ़ के आए हो, अब भी तुम पढ़ते ही रहते हो। ओ भाई मैं इसलिए पढ़ता था, ऐसा नहीं मुझे किताबें नहीं आती थी, मैंने रट्टे मारे हुए थे, मुझे सब कुछ आता था। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें करता था कि एक बुक पढ़ते हुए देखें मुझे समझ नहीं आएगी तो मैं बच्चे को कैसे समझाऊंगा। फिर पढ़ते हुए जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते थे, जाहिर बात है मुझे स्टूडेंट्स ने वही क्वेश्चन पूछने और मुझे वही पूछते तो मैं पहले तैयार करके गया हुआ था। और जहाँ से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं पूछते थे वहाँ से मैं पूछता था भाई आप बताएं आपने ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया। ऐसे होता है, ये प्रोफेशनलिज्म होती है। तो भाई अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म डेवलप करें। और ये जो सारी बातें मैंने की हैं ये सारी बातें आप जहन में रखें। मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहला स्कोप डिग्री का नहीं होता, स्कोप आपके अंदर प्रेजेंट अपनी स्किल्स का होता है, आपने उस डिग्री को अडॉप्ट कैसे किया। फिर जब आप किसी भी डिग्री में चले जाएं तो सिर्फ थ्योरी पे फोकस ना करें, प्रैक्टिकली आप उसको सीखें। और आप ये माइंड बना लें कि आने वाले 4 सालों के अंदर मैंने इस डिग्री को लेकर जब निकलना है तो मैंने अपनी इस डिग्री को यूज़ करके अपनी अर्निंग करनी है। और भाईजान उसके लिए 4 साल मार्केट में सीखना शुरू कर दें जाके। आप अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एज ए केमिस्ट किसी केमिकल स्टोर पे काम करना शुरू कर दें, ट्यूशनें पढ़ाना छोड़ दें। फिर आप किसी केमिकल स्टोर पे काम करें, आपको प्रैक्टिकली बिजनेस आना शुरू हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें आप करें। अगर आपने CSS का प्लान बनाया हुआ है तो ड्यूरिंग योर स्टडी आप ऐसे लोगों को मिलें, ऐसे लोगों में सेटिंग करें जो CSS कर रहे हैं। सिर्फ एजुकेशन के टाइम पे सिर्फ रट्टे ना मारें, सोए ना रहें, सुस्ती ना दिखाएं, काम करें मार्केट में जाके। जब तक आपकी 4 साल में डिग्री पूरी हो जाए आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी साथ में ऐड हो चुका होगा, एंड पे आपको इंटर्नशिप भी मिल जाएगी, आपके लिंक्स होंगे, आपको जॉब भी ऑफर हो जाएगी। और फिर उसके अलावा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, देखें लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं, लोगों की कड़वी बातों को बर्दाश्त करना सीखें, उनको अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना सीखें। उसके अलावा आप जो है मतलब अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा सीख के प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाएं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाएंगी और आपको समझ आ जाएगी कि स्कोप कहते किसको हैं। मुझे आइडिया है कि आप लोगों को इन सारी बातों से काफ़ी समझ आ गया। आपने कमेंट्स में बात करनी है मेरे साथ, और ग्रुप में तो नहीं कर सकते, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कमेंट्स में भी बात करेंगे तो मैं आपको फौरी आंसर करूँगा। अब इससे आगे जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है वही आ रही है कि FSC के बाद आपके पास कौन कौन से डिग्रीज़ हैं, आप किस किस में जा सकते हैं, कौन सी डिग्री करके आप क्या कर सकते हैं, और उस डिग्री के 4 साल पढ़ने के दौरान आप कहाँ कहाँ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो आप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ। उसके अलावा मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आगे जो है मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आपको किस तरह से बिहेव करना है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं, डिग्रीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, और मेरिट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वगैरह वगैरह इस तरह की। और उसके अलावा मोटिवेशनल जो है वीडियोस बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। तो आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है चैनल के साथ। इसके अलावा ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लें। और उसके अलावा अगर FSC के लोग कोई देख रहे हैं तो ये वीडियो तो मैटर के बच्चे भी देखेंगे तो उनमें मोटिवेशन आएगी। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लें, और इसके साथ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रेजेंट है उस पर क्लिक करके ग्रुप में भी आप ऐड हो जाएं, ताकि आपको आने वाली अलर्ट्स फौरी तौर पे मिल जाएं और उसका लिंक आपको चैनल का मिल जाए ग्रुप में से, और आप फटाफट हर आने वाली वीडियो को देख लें। तो जनाब अब मेरी तरफ से आप लोगों की लाइफ के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं। इसके बाद बारिश तेज़ होगी और मैं भी भीगना शुरू हो गया हूँ, मेरा मोबाइल भी भीगना शुरू हो गया। तो मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।